आ रहा है इन्वेस्टर महाकुंभ। CNBC आवाज और ट्रस्ट लाइन की मदद से अब आप भी खोल सकते हैं नया डीमैट अकाउंट एकदम मुफ्त और बिना किसी परेशानी के। अभी SMS कीजिए INK DMAT 51818 पर और देखिए CNBC आवाज दिन भर 15 अक्टूबर को। NSE presents Investor Mahakumbh Diwali Special, co-presented by Trustline. Co-presented by Trustline. इन्वेस्टर महाकुंभ की इस खास चर्चा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हमारे सारे खास मेहमान हमारे साथ हैं। मोइली साहब, सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स पर। इस वक्त कई ऐसी कंपनियां हैं जो अच्छा खासा पैसा लेकर बैठी है, लेकिन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को उसका फायदा नहीं मिल पाता। इन छोटे शेयर होल्डर्स को मजबूत करने के लिए इनकी बात और आगे दमदार तरीके से आ पाए, इसके लिए आपका मंत्रालय क्या कदम उठाने जा रहा है? Small and minority shareholders are concerned. In fact, they are now empowered to initiate action redressal through a public association of affected persons. We are going to provide a platform for filing class suits, and we are also trying to say that for even the exit route, which they are finding it difficult, will be provided. So there are a number of protection schemes which we are working, and which includes the mandatory exit offered to minority shareholders in case any company persons acting in concert acquire 90% or more shares of another company. So there are a number of things which we are, because ultimately, even the share market should adopt the principles of inclusive growth. Ultimately, minority shareholders should find their own voice. लेकिन बंसाली साहब, यहाँ पर हम कितनी भी बात कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक आम निवेशक के मन में सवाल यही आता है कि क्या बाजार में उतरने का ये सबसे सही समय है? आप क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूं कि या तो वो समय आ गया है या जल्द ही आ जाएगा। इसलिए कम से कम हमारी रिसर्च रिपोर्ट्स को झाड़कर उसमें उन्हें पढ़ना शुरू करना चाहिए। हम ये देखें कि आज स्मॉल कैप मल्टीपल 5-6 का आ गया है, मिड कैप 10-11 का आ गया है, और जहां कि हम व्यापक गवर्नेंस की बात कर रहे थे, लेकिन बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि स्टेडी और स्लो ग्रोथ के अंदर विश्वास करती रही है और वो बड़ी टिकी हुई है। अगर ये कंजम्पशन इतना बड़ा मार्केट होने वाला है तो उस मार्केट के अंदर तमाम कंपनियों के लिए स्कोप है। तो मैं ये समझता हूं कि जब मार्केट में उदासी हो, सन्नाटा हो, उस समय तो मार्केट में जाना ही चाहिए, और ये समय बिल्कुल माकूल है। ये बॉटम है कि नहीं, ये कहना कठिन है, लेकिन काफी अट्रैक्टिव प्राइसेस हो रहे हैं, और स्मॉल से लार्ज सेक्टर, सभी सेक्टर की कंपनियों के अंदर अपॉर्चुनिटी है। दवानी साहब, आपसे भी यही सवाल हम पूछना चाहेंगे कि बाजार में उतरने का वक्त सही है या थोड़ा और इंतजार? मेरे हिसाब से रुपए की चीज अठन्नी में मिल रही है, सो इट्स अ गुड टाइम टू बाय स्टफ। और मैं एक चीज बोलूंगा, अभी ऑफन ऑन दिस प्रोग्राम्स, हाउ डू वी गेट द स्मॉल इन्वेस्टर्स इन, व्हाट शुड द गवर्नमेंट डू, व्हाट शुड सेबी डू? एंड एक्चुअली इन इंडिया वी हैव the greatest incentive that the governments can give is already in the stock market. Long-term capital gains are taxed at 0%, short-term at 15%. There is no better way in the world to create wealth than through investing in equity at 0% capital gains rate. That has already been in the books. Index, आपको याद है जब when long-term capital gains were zero was introduced, 4,000 4,500 का इंडेक्स था, जो आज 17,000 18,000 हो गया सेंसेक्स। सो दैट इज ऑलरेडी इन द बुक्स। आई मीन, इफ यू आर पुटिंग इट इन फिक्स्ड डिपॉजिट, इन्फ्लेशन इज ईटिंग इनटू योर मनी, प्लस यू आर पेइंग टैक्सेस एट 30% एट द हायर मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स। लेकिन लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स हु आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया, आपने 500 शेयर इन्फोस खरीदे, वो स्प्लिट, बोनस, डिविडेंड खा के, दे आर ऑल टैक्स फ्री। So this is an extraordinary opportunity to create wealth for yourself, and investors, by focusing on one other benefit or some other benefit, are missing the most important benefit is already in the books. Long-term capital gains in India, as I speak to, are zero. चित्रा, ये बताएं कि हिंदुस्तान की ग्रोथ स्टोरी और शेयर बाजारों की तेजी का फायदा
सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित न रहे, छोटी छोटी जगह पर तक भी ये पहुंचे। यही वजह है कि हम भी एक कोशिश कर रहे हैं इन्वेस्टर एजुकेशन की, ये मुहिम चलाने की। लेकिन एनएससी की तरफ से क्या प्रयास हो रहे हैं कि छोटी जगह के इन्वेस्टर को भी बाजार के साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ जोड़ा जाए? एक्चुअली ये जो पेनिट्रेशन की बात है, मार्केट पेनिट्रेशन की बात है, द वेरी फैक्ट दैट लेस देन 5% ऑफ सेविंग्स एक्चुअली कम इनटू द मार्केट, द वेरी फैक्ट दैट even after all these efforts, we are only talking of 1.2 crore unique clients who are in the market. It only shows that whatever work we have done, we have made progress, but बहुत काम बाकी है। अच्छा मैम, यहाँ एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, क्योंकि इन दिनों थोड़ी चर्चा है कि जब ऐसा माहौल होता है तो लोग थोड़ा सा सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ देखते हैं। एक सुझाव है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को भी इस तरीके से कर दिया जाए कि बिल्कुल छोटे टिकट साइज में 50,000 1 लाख रुपए वाला इन्वेस्टर वो खरीद सके। टेक्निकली अलाउड है शायद, लेकिन ट्रेडेबल नहीं, इसलिए लोग करते नहीं। आपके क्या थॉट्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मैं खरीद सकूं? इनफैक्ट संजय जी, मैं एक चीज इसमें क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। हम जो भी डिस्कशंस अभी तक किए हैं वो शेयर बाजार के बारे में है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज, इवन दो द नेम इज अ स्टॉक एक्सचेंज, इज नो लॉन्गर ओनली अ स्टॉक एक्सचेंज। देयर आर सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स निवेश के लिए जो अवेलेबल है मार्केट में। द होल आइडिया इज कि रिस्क रिवॉर्ड जैसे एक एक इन्वेस्टर के एपेटाइट है, वो हिसाब से वैरायटी ऑफ ऑप्शंस मिलना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज में। ये वैरायटी ऑफ ऑप्शंस क्या है? जीरो रिस्क इंस्ट्रूमेंट से फुल रिस्क इंस्ट्रूमेंट तक, फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न से अपसाइड जो इंस्ट्रूमेंट्स में मिल रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट तक, ये पूरे रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स मिलना चाहिए। और इसी दिशा में अभी आप देखेंगे तो सेबी ने भी एक्सचेंजेस में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लाए हैं, जैसे म्यूचुअल फंड यूनिट्स आर अवेलेबल नाउ ऑन द एक्सचेंज, जैसे ETF जैसे इंस्ट्रूमेंट्स जो स्टॉक पिक नहीं है, which are broad based market instruments where the common investor does not have to think about, am I tracking this company, do I know enough about this company. On the other hand, debt instruments जैसे debentures है, and the point that you made about sovereign debt, government securities, what can be more risk free than sovereign debt instruments, और tradability भी है इनमें। मेरे हिसाब से इन इंस्ट्रूमेंट्स की रीच भी उतनी ही बढ़ना चाहिए जैसे हम इतने 100 साल से इक्विटी की जितनी चर्चा करते हैं, वैसे ही हमें ये इंस्ट्रूमेंट्स के भी रीच बढ़ाने चाहिए। जी, इनिशिएशन का एक पहला प्रोसेस है, एक पहला स्टेप हो सकता है और लोगों को लाने के लिए। लेकिन सिन्हा साहब, आपने एक घोषणा की कि शेयर बाजार और दूसरा इन्वेस्टमेंट सबके लिए एक सिंगल KYC फॉर्म होगा, लेकिन KYC के नियमों को आसान बनाने के लिए सभी क्या कर रही है? पहला तो हमने ये कर दिया है, इम्प्लीमेंट हो गया है ये, कि सबके लिए एक ही प्रकार का रिक्वायरमेंट होगा, KYC का रिक्वायरमेंट एक प्रकार का होगा। दूसरी बात है कि अगर हमने एज एन इंडिविजुअल कहीं एक ब्रोकिंग अकाउंट खोला है, म्यूचुअल फंड अकाउंट खोला है, तो फिर हम अगर एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के यहाँ अकाउंट खोलने जा रहे हैं तो दोबारा हमें KYC की जरूरत क्यों पड़नी चाहिए? एक बार जो हमने कर दिया वो काफी होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए। इसके लिए हम लोग बना रहे हैं और उसका नाम हमने दिया है KYC रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। और KYC रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी एक से अधिक होंगे। हम ये भी नहीं चाहते हैं कि मोनोपोली किसी एक कंपनी की हो जाए। उस अथॉरिटी का काम होगा कि कोई भी व्यक्ति उसमें जो रजिस्ट्रेशन कराएगा KYC का अपना, तो वो उसका KYC का रजिस्ट्रेशन किसी और को भी जो कि सेबी रेगुलेटेड एंटिटी है उसको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो दो बात हुई, एक बात हुई कि रिक्वायरमेंट सिमिलर हो, अलग अलग रिक्वायरमेंट नहीं हो, और दूसरी बात कि अगर एक जगह हम सेबी में कर चुके हैं अपना रजिस्ट्रेशन तो दूसरे गतिविधि के लिए हमको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़े। तो ये जो सेकेंड पार्ट है, मेरा मानना है कि अगले 2-3 सप्ताह में इसका रेगुलेशन बन जाएगा और तब हम उम्मीद करेंगे कि कंपनियां सामने आएंगी और वो KYC रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार होंगी। अलग से हम उनसे बात कर रहे हैं और हमारा अनुमान ऐसा है कि बहुत सी कंपनियां हैं जो इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो ये सफल होगा ऐसा मुझे मानना है। जी, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। हम बता दें अपने दर्शकों को कि ये जो महाकुंभ का पहला घंटा है, इसमें हमारा इरादा था कि हम एक मैक्रो पिक्चर, एक बड़ा जो ओवरव्यू होना चाहिए
इतने बड़े जो व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम आपको समझा सकें कि आगे के जो हमारे घंटे हैं उसमें आपके लिए स्पेसिफिक जानकारी की बातें क्या होगी, निवेश के लिए आपके लिए गाइड क्या होगा। फिलहाल इस ब्रेक के वक्त मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भंसाली साहब को, क्योंकि उनको जाना है। बाकी मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक।